प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अपने धार्मिक और पौराणिक महत्व के कारण हमेशा ही भारत के सबसे खास शहरों में से एक रहा है। ये शहर न सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ महाकुंभ मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों लोग संगम में स्नान करने आते हैं और ये अपने आप में एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस मेले का आयोजन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और हर एक भारतीय के दिल में इसका खास स्थान है। पर क्या आप जानते हैं, इस शहर और महाकुंभ का मुगलों से भी गहरा कनेक्शन था। मुगलों ने इस शहर में कई अहम निर्णय किए, जिनका आज भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों का प्रयागराज के कुंभ और इसके आसपास के क्षेत्रों से एक विशेष जुड़ाव रहा। तो चलिए जानते हैं कि मुगलों ने इस ऐतिहासिक नगरी में क्या कुछ किया और उनका इस महान धार्मिक आयोजन के प्रति क्या दृष्टिकोण था। ये साल था 1567, जब प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर दूर कढ़ा में अली कुली खान नामक एक व्यक्ति ने बगावत कर दी। अकबर, जो उस समय मुगलों का सम्राट था, अपनी सेना लेकर कढ़ा पहुंचा और युद्ध में अली कुली खान को हराकर उसे मारा। इस युद्ध के बाद अकबर ने प्रयागराज की ओर रुख किया और वहां 2 दिन बिताए। अकबर को संगम क्षेत्र का वातावरण और धार्मिक महत्व बहुत भाया। ये वह जगह थी जहां हिंदू धर्म के लाखों अनुयायी हर साल पवित्र स्नान करते हैं। अकबर ने महसूस किया कि यहां एक किला बनाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को और बढ़ावा दिया जा सके। फिर 1575 में अकबर ने एक बार फिर प्रयागराज की यात्रा की और संगम के किनारे किले और शाही नगर की नींव रखी। इस शाही नगर का नाम अकबर ने इलाहाबाद रखा, जिसका अर्थ था ईश्वर का स्थान या ईश्वर का घर। अकबर ने इस जगह को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की योजना बनाई और इबादत खाना भी बनवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान और संत धार्मिक चर्चाओं में भाग लेते थे। यह अकबर के धार्मिक सहिष्णुता की दिशा में एक बड़ा कदम था। इतिहासकार हैरम्ब चतुर्वेदी की किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में एक दिलचस्प किस्सा है। जब अकबर दूसरी बार प्रयाग आया, उसी दौरान कुंभ मेला चल रहा था और लाखों हिंदू संगम में डुबकी लगा रहे थे। इसी बीच पुर्तगाली सरकार ने अकबर का धर्म बदलवाने की कोशिश की। एक पुर्तगाली पादरी मोंसरेट अकबर के दरबार में नियमित रूप से आता और उसने पुर्तगाल सरकार को पत्र भेजा था कि मिशनरी भेजे जाएं ताकि अकबर का धर्म बदला जा सके। हालांकि अकबर ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने इबादत खाना को बंद करवा दिया और कहा, धार्मिक चर्चा के लिए यह जगह बनाई थी, पर यहां तो धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। अकबर ने यह भी कहा कि धर्म पर चर्चा केवल कुंभ के मेले में हो सकती है, जहां हर धर्म और जाति के लोग एक साथ आते हैं और अपने विश्वासों को साझा करते हैं। अकबर के बाद जब जहांगीर ने गद्दी संभाली, तो प्रयागराज में भी कई निर्माण कार्य हुए। कहा जाता है जहांगीर ने अकबर के बनाए किले में कुछ बदलाव किए और काले पत्थरों से एक सिंहासन बनवाया, जिसे बाद में आगरा भेजा गया। इसके अलावा किले में एक ऐतिहासिक अशोक स्तंभ भी मिला, जिसे जहांगीर ने फिर से स्थापित किया और उस पर अपनी पूरी वंशावली खुदवाने का आदेश दिया। जहांगीर के समय में इलाहाबाद में 4 प्रमुख मकबरे भी बनवाए गए थे। इनमें खुसरो बाग के मकबरे प्रमुख है, जो इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए। इन मकबरों का निर्माण राजस्थानी बलुआ पत्थर से हुआ था और उनकी ज्यामिति शैली आज भी लोगों को आकर्षित करती है। कुंभ के महत्व को देखते हुए शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को प्रयाग का सूबेदार नियुक्त किया। दारा शिकोह ने कुंभ के दौरान संगम पर साधु संतों के बीच समय बिताया और खुद उपनिषदों का अध्ययन किया। वह शास्त्रार्थ परंपरा को बढ़ावा देते हुए धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेता था। दारा के छोटे भाई औरंगजेब ने जब गद्दी संभाली,
तो उसने दारा शिकोह के द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों को काफी हद तक बदल दिया। औरंगजेब के राज में कुंभ के आयोजन में कुछ राजनीतिक और धार्मिक बदलाव आए जो साधु संतों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुए। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब खुद भी कुंभ में शामिल हुआ था। उसने प्रयागराज के मंदिरों को ग्रांट भी दी थी और बनारस के कोतवाल को यह आदेश दिया कि तीर्थयात्रियों को परेशान न किया जाए। बाद में औरंगजेब ने खुद भी तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया था और यह कदम उसके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को दिखाता है। औरंगजेब को गंगा जल से विशेष प्रेम था और कहा जाता है कि वो जहां भी जाता गंगा जल अपने साथ रखता था। वो इसे न सिर्फ पवित्र मानता था बल्कि नाश्ते में भी गंगा जल का सेवन करता था। प्रयागराज में अपने शासन के दौरान औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे हरित मस्जिद कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं ये मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मंदिर की मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया था। आज भी प्रयागराज के दारागंज में हरित मस्जिद मौजूद है जो उस समय के राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों का गवाह है।